आजकल अक्सर ऐसा देखा गया है कि जब भी लड़के की शादी होती है और शादी के बाद जब उसकी पत्नी अपने ससुराल आती है तो आते ही वो ये चाहती है कि उसका पति उसके साथ अलग घर में रहने लगे और वो अपने पति को फोर्स करने लगती है कि वो अपने माँ बाप से अलग रहे और वो घर छोड़ के उसके साथ अलग घर में रहे। तो इसके चलते घरों में आजकल बहुत ही डिस्प्यूट्स होते हैं और जो पत्नी है उसकी पति के साथ तो बन जाती है लेकिन वो उसके माँ बाप के साथ एडजस्ट नहीं करना चाहती और वो ये कोशिश करती है कि पति को किसी भी तरीके से उसके माँ बाप से अलग किया जाए और अलग रहने पर मजबूर किया जाए। तो इसके चलते घरों में डिस्प्यूट्स बढ़ते ही जा रहे हैं। तो ऐसे में बढ़ते डिस्प्यूट के चलते क्या पति इस ग्राउंड पे अपनी पत्नी से तलाक ले सकता है? तो आज की वीडियो में हम यही पॉइंट डिस्कस करेंगे कि अगर कोई पत्नी अपने पति को उसके माँ बाप से अलग रहने को कहती है तो क्या इस आधार पे तलाक लिया जा सकता है और क्या ये एक क्रुएल्टी है, और इससे रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट्स आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल लीगल स्टोर हाउस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे दिए गए बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि हमारे चैनल से रिलेटेड हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे, क्योंकि इस चैनल पे हम कानून से जुड़ी हर छोटी मोटी जानकारी आपके लिए लेके आते रहते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले एक और इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट, अगर आपके जीवन में भी कोई कानूनी समस्या है और आप उसका समाधान चाहते हैं तो आप हमें ऊपर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके मुझसे या मेरी टीम से जुड़ के अपनी कानूनी समस्या का समाधान घर बैठे ही पा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो आज की इस वीडियो में हम दिल्ली हाई कोर्ट की कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट्स के बारे में जानेंगे, डिवोर्स लॉ के बारे में जानेंगे और क्रुएल्टी के बारे में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13 में डिवोर्स के कुछ ग्राउंड्स दिए गए हैं। आप उन ग्राउंड्स के बेसिस पे ही डिवोर्स ले सकते हैं और इनमें से सबसे इम्पोर्टेंट एक ग्राउंड है क्रुएल्टी का। और क्रुएल्टी में बहुत सी चीज़ें आती हैं और टाइम टू टाइम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट्स ने क्रुएल्टी के अंदर बहुत से नए डायमेंशंस को ऐड किया है। इसके अंदर बहुत से मैटर्स को लाया गया है। तो जो क्रुएल्टी है वो बहुत ही वास्ट टर्म है और इसके अंदर अलग अलग कई मैटर्स को जोड़ा जा सकता है, जैसा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने अलग अलग टाइम पे इसके अंदर बहुत से अलग अलग मैटर्स को इंक्लूड किया है। किसी का कहना है कि अगर पत्नी अपने पति को खाना ना दे तो वो भी एक क्रुएल्टी है। अगर वो लड़ाई झगड़ा ज़्यादा करे, अगर पति पत्नी का बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो तो वो भी एक क्रुएल्टी है। और पत्नी बात बात पे ताने मारे तो वो भी एक क्रुएल्टी है। और अगर कोई भी किसी के ऊपर झूठा केस करे तो वो भी एक क्रुएल्टी है। और इसके अलावा अगर पति मारपीट करे, ताने दे, तो ये सब जो हैं वो क्रुएल्टी के अंदर इंक्लूड होते हैं। तो आज हम यही जानेंगे कि अगर कोई पत्नी अपने पति को अपने माँ बाप से अलग रहने के लिए फोर्स करती है तो क्या ये एक टॉर्चर है, क्या ये क्रुएल्टी है और इस आधार पे तलाक लिया जा सकता है। तो इसी से रिलेटेड दिल्ली हाई कोर्ट में एक रिसेंट केस आया था, एक मुद्दा आया था, तो उसके बारे में हम जान लेते हैं। एक हस्बैंड वाइफ की 2000 में शादी होती है और उसके बाद उनके 2 बच्चे भी हो जाते हैं और धीरे धीरे उनकी शादी में बहुत लड़ाई झगड़े होने लगते हैं और धीरे धीरे उन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा बढ़ने लगते हैं और इसके चलते बात तलाक तक पहुंच जाती है। तो हस्बैंड जो है वो कोर्ट में डिवोर्स की पिटीशन फाइल करते हैं। तो फ्रेंड्स, डिवोर्स की जो पिटीशन है, डिवोर्स का जो केस है वो आपके शहर के डिस्ट्रिक्ट फैमिली कोर्ट में फाइल किया जाता है। तो फैमिली कोर्ट में हस्बैंड अपनी वाइफ के अगेंस्ट डिवोर्स की पिटीशन फाइल करते हैं। इस केस में हस्बैंड का कहना होता है कि मेरी जो वाइफ है वो बहुत वॉयलेंट नेचर की है, बहुत झगड़ालू टाइप की है और वो घर के बड़ों का सम्मान नहीं करती है, उनको कोई रिस्पेक्ट नहीं देती है और खाना भी नहीं बनाती है, हर बात पे लड़ाई झगड़े करती है। और जो मेरी वाइफ है वो घर का कोई काम भी नहीं करती है, खाना भी नहीं बनाती है और बाहर वालों के सामने मेरी और मेरे परिवार वालों की बहुत ही बेइज्जती भी करती है और बात बात पे लड़ाई करके अपने मायके भी चली जाती है। और हद तो तब हो जाती है जब वो मुझे अपने माँ बाप से अलग रहने के लिए फोर्स करती है। और जो मेरी वाइफ है वो मुझे बहुत टॉर्चर करती है और मुझे बहुत ज़्यादा फोर्स करती है, इस बात पे मेरे साथ बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करती है कि मैं अपने माँ बाप से अलग रहूँ और उसके साथ अलग घर में जाके रहने लगूँ। लेकिन मुझे ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं है, मैं अपने माँ बाप से अलग नहीं रह सकता। तो इस बेसिस पे मुझे तलाक दिया जाए।
और इस पे वाइफ का ये कहना होता है कि ये सब बिल्कुल झूठ है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, बल्कि उल्टा मेरे साथ मेरे हस्बैंड बहुत लड़ाई झगड़ा करते हैं, टॉर्चर करते हैं और मारपीट भी करते हैं। मेरे पति और ससुर मिलके मेरे साथ मारपीट भी करते हैं और ताने भी मारते हैं और दहेज की भी मांग करते हैं और डोमेस्टिक वायलेंस भी करते हैं। तो ये सारे मैटर को देखते हुए हस्बैंड जो है वो अपनी बात को कोर्ट में प्रूफ नहीं कर पाता। हस्बैंड जो है वो कोर्ट को सेटिस्फाई नहीं कर पाता कि वाइफ जो है उसके ऊपर क्रुएल्टी करती है, और इसलिए फैमिली कोर्ट जो है वो डिवोर्स की डिक्री नहीं पास करती। तो फैमिली कोर्ट के इस डिसीजन से हस्बैंड सेटिस्फाइड नहीं होते हैं और वो दिल्ली हाई कोर्ट में अपील फाइल करते हैं, और वहाँ पे भी उनका सेम ही कहना होता है कि मेरी जो वाइफ है वो बहुत झगड़ालू है, बात बात पे झगड़ा करती है, घर में खाना भी नहीं बनाती है, घर के कोई काम भी नहीं करती है और घर के बड़ों का सम्मान भी नहीं करती है, इंसल्ट करती है, और सबसे मेन चीज़ कि बार बार वो मुझे अपने परिवार वालों से अलग होने के लिए कहती है, और बार बार मेरी पत्नी मुझे फोर्स करती है कि मैं अपने माँ बाप से अलग रहने लगूं, जो कि मैं नहीं करना चाहता। तो इस बेस पे मुझे तलाक दिया जाए, और इससे रिलेटेड मैंने सारे प्रूफ और एविडेंसेस फैमिली कोर्ट में भी दिए थे, लेकिन उन्होंने मुझे डिवोर्स नहीं दिया। पर मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ और मेरे लिए ये क्रुएल्टी है कि मेरे लिए ये बहुत बड़ी क्रुएल्टी है, बहुत बड़ा टॉर्चर है, जो वाइफ मेरी बार बार मुझे फोर्स करती है कि मैं अपने माँ बाप से अलग रहने लगूँ। तो जो दिल्ली हाई कोर्ट है वो फैमिली कोर्ट के जजमेंट को देखते हुए और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के काफ़ी जजमेंट्स को एनालाइज करती है। तो दिल्ली हाई कोर्ट इससे रिलेटेड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सुप्रीम कोर्ट की लैंडमार्क जजमेंट को देखती है, जिसका नाम है नरेंद्र वर्सेस के मीना। तो इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कहना होता है कि माँ बाप इतनी मेहनत करते हैं, अपने बच्चों को पालते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, उनका सारा खर्चा करते हैं, फिर उनकी शादी भी करते हैं, और शादी होते ही पत्नी उसे अपने माता पिता से अलग रहने को कहती है, और कई केसेस में बच्चे माँ बाप से अलग भी हो जाते हैं और जो बेटा है वो भी अलग रहने लगता है। और बहुत से केसेस में इसी बात को लेके घर में बहुत लड़ाई झगड़े भी होते हैं। लेकिन हमारे हिंदू सोसाइटी में ये प्रैक्टिस बिल्कुल भी सही नहीं है। एक बेटे की ये मोरल और लीगल ऑब्लिगेशन बनती है कि वो अपने माँ बाप की सेवा करे और उनको मेंटेन करे। तो ऐसे में अगर कोई पत्नी अपने पति को उसके माँ बाप से अलग रहने के लिए कहती है तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि पत्नी का अपने पति को बार बार अपने पेरेंट्स से अलग रहने के लिए कहना ये एक टॉर्चर है और ये क्रुएल्टी के अंदर आता है, और जो सुप्रीम कोर्ट है वो इस बेसिस पे क्रुएल्टी के ग्राउंड पे उस हस्बैंड को डिवोर्स की डिक्री दे देती है। और दिल्ली हाई कोर्ट जो है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की इस जजमेंट पे रिलाई करते हुए उस हस्बैंड वाइफ को तलाक की डिक्री दे देती है, डिवोर्स की डिक्री दे देती है। और दिल्ली हाई कोर्ट का भी यही मानना है कि अगर कोई पत्नी अपने पति को अपने माँ बाप से अलग रहने के लिए कहती है तो ये एक टॉर्चर है और ये एक बहुत बड़ी क्रुएल्टी है। तो अगर आपको इन केसेस की जजमेंट चाहिए तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ जाके इन जजमेंट्स को देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो अगर आपकी पत्नी भी आपको अपने घर वालों से बार बार अलग रहने को कहती है और आप अलग नहीं होना चाहते और आप इस चीज़ को लेके बहुत परेशान हैं और तलाक लेना चाहते हैं, तो आप इस ग्राउंड पे इन जजमेंट्स का यूज़ करते हुए तलाक पा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अपना कीमती समय हमें देने के लिए धन्यवाद।